हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं एनपीओ एंड ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 फ्रॉम टीएस गरेवाल एडिशन 2019 एंड 20। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि आप एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को जो आपको 6 या 8 मार्क्स में ज़रूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उसको कैसे एक ही बार में ठीक कर सकते हैं एंड विद इन द सेट टाइम लिमिट आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन के लिए बस 10 मिनट लेने हैं, वो भी मैक्सिमम विद एवरी कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। सो ये एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी आता है जस्ट सी कि आप यहाँ पे पॉज करके एक बार क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं और उसके बाद आंसर्स को चेक कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बच्चे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, उनको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका करंट ईयर ढूंढना। करंट ईयर आपको मिलता है फर्स्ट लाइन में से। सो लेट्स रीड फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर and the balance sheet as at that date for the year ended 31st March 2019। यानी आपका जो करंट ईयर है वो आपका है अप्रैल 1 से लेके 2018 से लेके मार्च 31 2019। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, लाइन वाइज मूव ऑन करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। ये है यहाँ पे मेरा नीचे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये है मेरी दो बैलेंस शीट्स। ये लेट्स से दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ। ये जो बैलेंस होता है ये होता है मेरा कैश या फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ये आपको दोनों साइड्स में मिलेगा, टू ओपनिंग कैश एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग कैश। तो जो ओपनिंग कैश का बैलेंस होता है वो आपका जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में और जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस होता है वो जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले बैलेंसेस डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 7000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 4000। जो ओपनिंग है वो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में और जो क्लोजिंग है वो आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। पहली चीज हो गई। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं टू सब्सक्रिप्शंस। अब जो सब्सक्रिप्शंस वाला टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे मेरी फुल फ्लेज्ड वीडियो है अराउंड 40 to 50 मिनट्स की। आई रिक्वेस्ट कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन में एक वो कई बार 3 मार्क का क्वेश्चन भी दे देता है एंड प्लस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट मिलेगी ही मिलेगी 101%। एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें मेंबर्स मेरे को दे दिए उसने। देखो सब्सक्रिप्शन, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। ये टोटल सब्सक्रिप्शन है जो मुझे रिसीव हुई है। यानी हमारा जो फॉर्मेट था, अगर आपको याद हो तो हमारा फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले हमारा आता था टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 29,000। इसमें से ये जो 1920 की है ये नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है जो मैंने एडवांस दी है। 1718 की ये जो है ये कुछ प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन होगी आउटस्टैंडिंग, वो मैंने पे की है। और 1819 मैंने इस साल का पे किया है। अब वो क्या कह रहा है नीचे देखिए, अ क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज। अब ध्यान देते हैं, देखिए 50 इंटू 500 ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। लेट्स से मेरी अकेडमी है और मेरे पास 50 बच्चे आते हैं और मैं उनसे पर मंथ 500 रुपीज चार्ज करती हूँ। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये अमाउंट निकालने के लिए कि मेरे पास पर मंथली कितनी फीस आती है। तो यानी इस मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है मेंबर वाले में सबसे इजी पार्ट होता है, यहाँ पे इनकम साइड में एज इट इज आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर कर लिख सकते हो 50 इंटू 500। लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं क्योंकि वो सब जाएंगी आपकी बैलेंस शीट में, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले करंट ईयर से मतलब रखते हैं। देखिए मुझे 25,000 मिलने हैं टोटल, लेकिन मिले कितने हैं, मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000, है ना 2018-19 का। यानी कि जो 50,000 जो 5,000 है
वो अभी भी क्या है, मेरा आउटस्टैंडिंग, मुझे नहीं मिला। ये है मेरा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होती है वो कहाँ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी नहीं मिली मुझे, 5000। दोबारा देख लो अगर किसी को समझ नहीं आया तो। मुझे मिलने थे 25,000 लेकिन मिले कितने हैं 2018-19 के, 20,000। माइनस किया। अब आते हैं ये नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन पे 4,000। ये जो सब्सक्रिप्शन है 4,000 ये मुझे एडवांस मिली है, मिलनी नहीं थी लेकिन मुझे एडवांस रिसीव हुई है ये सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 400। अब नेक्स्ट पे 4,000 है, सॉरी, और ये आपकी जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। नेक्स्ट, अब ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, प्रीवियस ईयर में 6,000 रुपीज मेरे आउटस्टैंडिंग थे टोटल। तो सबसे पहले तो एज आई सेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी जाएगी, ये प्रीवियस ईयर की है ना, तो ये जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में 6,000। अब बात करते हैं इसकी, ये जो अमाउंट रह गई मेरी, ये 5,000। प्रीवियस ईयर के मुझे 5,000 मिल गए लेकिन मिलने कितने थे, 6,000। तो ये जो 5,000 रह गए वो क्या है, सॉरी, जो 1,000 रह गए वो मेरा क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये स्टिल आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की अभी तक आपको नहीं मिली, 1,000 रुपीज। आई एम श्योर ये सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट वर्जन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है प्लीज चेक द वीडियो, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट है आपका टू हायर ऑफ ग्राउंड। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक होता है ग्राउंड, ये तो है आपका एसेट। अगर ये इधर ना होकर इधर आता पेमेंट साइड में तो समझो ग्राउंड है आपका एसेट। ये तो होगा कि आपने खरीद लिया तो वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन ये जो है ना हायर ऑफ ग्राउंड, इसका मतलब ये होता है कि आपने ग्राउंड खरीदा नहीं है, इट्स जस्ट कि आप रेंट या तो रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो। तो ये आपका होता है रेवेन्यू नेचर का, और ये कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो टू हायर ऑफ ग्राउंड रिसिप्ट साइड है, यानी कि आपको ग्राउंड का रेंट मिल रहा है। सो बाय हायर ऑफ ग्राउंड कितनी है वैल्यू, इट इज 14,000। नेक्स्ट, टू सरप्लस ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किए थे, उनका सरप्लस आपको मिल रहा है। बाय सरप्लस ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स इट इज 2,000 रुपीज। ये साइड आपकी हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं हमारे पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले है आपकी सैलरीज 28,000 और उससे रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, रीड करते हैं। सैलरीज आपको मिली 28,000 पे की, सॉरी, आपने ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग में आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 थी, यानी आपने अभी तक 2,000 रुपये नहीं किए। तो जो एंड की क्लोजिंग होती है वो क्या हो जाती है, ऐड। लेकिन जो आपने ये सैलरीज पे की हैं उसमें कुछ 6,000 रुपये हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूडेड हैं। तो हमें पता है एक्रूअल बेसिस कहता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं आएगा। कब का आएगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। तो यानी अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ देखते हैं। टू सैलरीज, सबसे पहले आपने कितनी सैलरीज पे की, 28,000। उसमें आपने वो कह रहा है कि कुछ सैलरीज अभी तक पे नहीं की और कुछ आपने प्रीवियस ईयर की पे की, तो प्रीवियस ईयर की भी नहीं आएंगी। कितनी पे की आपने प्रीवियस ईयर की, 6,000। तो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 24,000। अब बात करते हैं ये आपका बैलेंस शीट्स में कहाँ जाएगा। देखो, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग
2000। जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो कहाँ होगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं आपके 6000 के, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 6000। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। नेक्स्ट बाय बुक्स। अब बुक्स जो होती हैं वो आपका एसेट होती हैं। प्लस अब आ जाओ यहाँ पे सी पॉइंट पे। 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग में क्लब के पास बिल्डिंग भी थी, फर्नीचर भी था और बुक्स भी थी। तो ये सारे क्या दे रखे हैं आपको? ये सब गिवन है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स। तो बिल्डिंग थी आपके पास 2 लाख की, प्लस आपके पास फर्नीचर भी था और आपके पास बुक्स भी थी। फर्नीचर आपके पास था 20,000, बुक्स भी थी आपके पास 20,000 की। अब आते हैं यहाँ पर क्लोजिंग में। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बुक्स की बात नहीं कर रहा ना, तो अब आ जाओ क्लोजिंग में। आपके पास ऑलरेडी 20,000 की बुक्स थी, तो आपने और कितनी खरीदी? 10,000 की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितनी आ जाएंगी? पहले 20,000 की थी, अब आपने और खरीद ली इस साल 10,000 की। सो एड परचेजेस 30,000 की आपके पास बुक्स हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूज़पेपर्स के आपने कुछ पे किए हैं 8,000, सो टू न्यूज़पेपर्स 8,000। इसके बाद आते हैं बैलेंस, ये ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आप देख रहे हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। एक पॉइंट रह गया और वो है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10%। तो देखो फर्नीचर 20,000 का है, तो 20,000 का 10% कितना होगा? इट विल बी 2,000। सो डेप्रिसिएशन आता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। अब ओपनिंग में फर्नीचर हमारे पास कितना था? 20,000। उस पे लग गई डेप्रिसिएशन जो कि हो जाएगा -2,000 का। सो इट विल बी 18,000। अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट्स में आपको वो वाले एसेट्स देखने हैं जो आपके क्लोजिंग में नहीं आए। कैश है, ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास था, आउटस्टैंडिंग से हमें मतलब नहीं है। बुक्स का ट्रीटमेंट हम कर चुके, फर्नीचर कर चुके, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये आपके पास साल के शुरू में है, तो साल के एंड में भी तो रहेगी 2 लाख की बिल्डिंग। सो बिल्डिंग 2 lakhs। That's it. This is how you will complete your question। और अब इसके बाद आप करोगे टोटल। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है वो निकलेगा हमारा सरप्लस। अब सरप्लस कैसे आता है? अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो आपका आएगा सरप्लस। आप करोगे दोनों साइड का टोटल और फिर देखोगे कि आपका सरप्लस आ रहा है या फिर इनकम। तो करते हैं टोटल और निकालते हैं सरप्लस। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे। जो सरप्लस है वो है 8,000 और ये गलती आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी है बिल्कुल भी। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मेरा रह गया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000। अब ये करने के बाद जो आपका सरप्लस आएगा वो आपका आएगा 5,000। सो टू सरप्लस 5,000। अब आती है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट की बात। जब आप इन सबको प्लस करोगे और इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो आपका स्टार्टिंग में आएगा दैट वुड बी योर 247,000। अब ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा? ये कैपिटल फंड आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो कैपिटल फंड 247,000, इसमें हो जाएगा आपका सरप्लस ऐड। कितना सरप्लस निकाला था आपने? 5,000 का सरप्लस। तो जो 5,000 है ये आपके हो जाएंगे ऐड। इट विल बी 25,200। अब आप करोगे दोनों साइड का टोटल और देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट हो रही है मैच या फिर नहीं। तो देखते हैं बैलेंस शीट मैच होती है या नहीं। दोनों अमाउंट्स को ऐड करके आपका आएगा 258,000 दोनों साइड पर। एंड दिस शोज दैट आवर क्वेश्चन इज करेक्ट फाइनली।
सो यू कैन सी, अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कर सकती हो, तो जब आप एग्जाम में करोगे इसी टेक्निक के साथ आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर अंदर इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एट द एंड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड कोई भी डाउट है तो आप कोई भी और क्वेश्चन चाहते हैं करवाना तो आप उसको उसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।